नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में दो ऐसे मित्र जिनकी मित्रता की जब कभी चर्चा होती है तो लोग एक चर्चा के दौरान एक जगह पे आके ठहर जाता है कि इतनी गहरी मित्रता, एक दूसरे के बगैर मित्रता ही अधूरा, या यूं कहें कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाते थे, बिना मिले रह नहीं पाते थे। वो दोस्त राजनीति की वजह से एक दूसरे की इतने बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। बार बार जब पॉलिटिकल लुटियन जोन में चर्चा होती है तो लोग खामोश हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हम बात नीतीश और जगदानंद सिंह की कर रहे हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में आज जितने भी पॉलिटिशियन आप दिख रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, वशिष्ठ दा हो, चाहे विजय कृष्ण हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे सुधा श्रीवास्तव हो, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, जितने भी पॉलिटिशियन आप दिख रहे हैं, 74 आंदोलन वाले जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सुशील मोदी हो, उन तमाम पॉलिटिशियनों के आपसी रिश्ते पर जब कभी चर्चा होती है ना, उस चर्चा के दौरान नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह के बीच के रिश्तों की चर्चा तो होनी ही होनी है। इतना गहरा रिश्ता रहा है। कई बहन की शादी में साइकिल से जगदानंद सिंह बरतुहारी करने जाते थे। इस तरीके का रिश्ता था। और वो रिश्ता आज दुश्मनी में किस कदर बदल गया है, हम बात आज संतोष की रिपोर्ट में उसी पर करने जा रहे हैं। रामगढ़ इस बार फिर से नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। और प्रतिष्ठा के विषय की वजह से जिस तरीके से प्रशासनिक अराजकता की खबरें रामगढ़ से आ रही हैं, ऐसे में हर ऐसे लोगों की जुबान पर बस सिर्फ एक ही बात है कि दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की सजा रामगढ़ को क्यों भुगतनी पड़ रही है। जी हाँ, रामगढ़ के चुनाव से जो खबरें आ रही हैं और जिस स्तर पर खबर आ रही है और प्रशासन पर जितना ही गंभीर आरोप लग रहा है, और वो आरोप जिस कदर आपसी रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में रामगढ़ का चुनाव एक बार फिर से दो परिवार के बीच सीधी लड़ाई का बैटलफील्ड बन गया है। हालांकि जब कभी भी जगदानंद सिंह के परिवार चुनावी मैदान में होते हैं, नीतीश की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और जगदानंद सिंह को कमज़ोर करने के लिए या जगदानंद सिंह राजनीति से हाशिए पर चले जाए, इसको लेकर जब से दोनों की दोस्ती टूटी है, लगातार नीतीश कोशिश करते रहे। क्योंकि नीतीश दोस्त के दोस्त दुश्मनों के दुश्मन भी है। एक बात जब दोनों के रिश्ते में तय करना था, जगता भाई आप लालू के साथ रहेंगे या नीतीश के साथ रहेंगे, 2 दिनों का समय उन्होंने लिया था। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं करता, नीतीश डेमोक्रेट नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है नीतीश को। इसलिए अगर हमें राजनीति में रहनी है तो हम लालू प्रसाद के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। और वो संदेश इतना अंदर तक घाव किया नीतीश कुमार को कि जगदानंद सिंह के परिवार के वजूद को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। परिवार के अंदर जब जगदानंद सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे, सांसद तक बन गए, तो परिवार के अंदर एक बेटे को वो खेल सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने खुद रचा था। उनके परिवार से ही बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट दे दिया था, याद होगा आपको। और परिवार बेटे को टिकट मिलने के बावजूद भी जगदानंद सिंह ने एक आरजेडी से यादव प्रत्याशी को खड़ा कर उसके लिए मेहनत करके, राजपूत के वोट को डिवीजन करके उस अपने बेटे को चुनाव हराने का एक मिसाल कायम किया इन्होंने।
हालांकि उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। खैर, हम उस चर्चा पर नहीं जा रहे हैं, अब सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं कि रामगढ़ शोले का रामगढ़ नहीं है ये। आज रामगढ़ में सबसे ज़्यादा फोकस फिर से है कि जगदानंद सिंह का दूसरा बेटा जो राजनीति में कदम रख रहा है, क्या उसे जीतकर विधानसभा का चेहरा देखना पसंद करेंगे नीतीश? हर रामगढ़ के लोगों के दिलो दिमाग में यही है, क्योंकि सुधाकर सिंह को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरीके से सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, फिर वो बक्सर से सांसद बने, उन तमाम बातों को लेकर जो तलखियाँ रही हैं, फिर विधान परिषद का चुनाव हुआ गया कंस्टिट्यूंसी का, उस कंस्टिट्यूंसी में भी हार जीत को लेकर बहुत ही मार्जिनल अंतर था, उसमें भी प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगे। लेकिन इस बार जो आरोप लग रहा है वो आरोप इस कदर है कि वहाँ के सांसद सुधाकर सिंह को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा जो सुधाकर सिंह के व्यक्तित्व पर फिट नहीं बैठता है। तो पहले जरा सुनिए सुधाकर सिंह ने कहा क्या है और उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही है। बात को ठीक से याद रख लें, चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। और विधायक सांसद के सामने होता कुछ नहीं, इस भी बात को याद रखें। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है, ऐसे गुंडों को सीधा करना। और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे, 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। जो समझ रहे हैं कि धमकी देकर के डरा देंगे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, ऐसे लोग बहुत भ्रम में और मुगालते में हैं। और कभी कभी कहते भी हैं कि सब गांव देहात में जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं, साहब काम तो सब ठीक है करते हैं, थोड़ा गर्म मिजाज के। तो गर्म मिजाज कब होता है? जब हमारे लोग को धमकी दिया जाएगा और हाथ छोड़ा जाएगा तो जरूर कभी कभी मेरा मिजाज मेरा भी गर्म हो जाता है। लुटेरे, बालू माफिया, शराब माफिया, अपहरण करने वाले, ये सब आपके कार्यकर्ता होते हैं सुधाकर भाई। जहां देखो राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, वहीं मिलेगा तुमको कोई गुंडा। सुधाकर भाई, आपको याद होगा जब से प्रशासन टाइट हुआ, जब से चुनाव आयोग का डंडा पड़ना शुरू हुआ, तब से लालू और उनका परिवार चुनाव हारते आ रहा है। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल का सफाया हो गया। एक बात और आपको बता देता हूं भाई सुधाकर, इस बार किसी तरीके की कोई गुंडागर्दी करने की गलती मत कर देना, वरना ऐसा सबक मिलेगा कि आने वाली पुश्तें याद रखेंगी राष्ट्रीय जनता दल की। तो आपने सुना, जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की भाषा का अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने सुधाकर सिंह से ही जानना चाहा कि आखिर सुधाकर भाई क्यों ये स्थिति बनी कि आप इस तरीके से मर्यादा, भाषाई मर्यादा को आपने तोड़ा है। तो जरा सुनिए कि भाई आखिर सुधाकर सिंह क्यों इस हद तक पहुंचे हैं, जरा ये भी बातें सुनिए, क्योंकि उनके बातों से और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मुझे भेजा है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देखते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की जितनी भी मिशनरी है वो मिशनरी आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रही है कि वोट दीजिए बीजेपी को, हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि प्रशांत किशोर भी दावा करते हैं कि जगदानंद सिंह को के वजूद को ही हम मिटा देंगे। खैर कौन किसका वजूद मिटेगा वो तो परिणाम जब सामने आएगा तब पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार जो कुछ भी रामगढ़ में हो रहा है, दो दोस्तों के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ किस हद तक उतर सकते हैं, वो आप रामगढ़ कंस्टिट्यूंसी जाकर महसूस कर सकते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं
सुधाकर सिंह। तो आपका जो आपने जो भाषण में जिस तरीके से चीजों को रखा है जी, इतना आक्रामक भाषण देने के पीछे वजह क्या है, मतलब क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई आपको? स्थिति उत्पन्न हुआ इसलिए भैया कि यहाँ पर जिला प्रशासन और बिहार सरकार सैकड़ों हूटर बजाते हुए गाड़ियां बाजार से गुजर रही हैं और दहशत का माहौल किए 4 जगह अभी तक कार्यकर्ताओं के घर में पुलिस घुसी है। इसके अलावा 20-25 जगह हमारे कार्यकर्ताओं को भाजपा के कहीं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा गया और इसके कंप्लेन के बावजूद भी प्रशासन हम ही लोग के कार्यकर्ताओं को तंग करना शुरू किया। एक घटना कल हुआ कि जब शराब पकड़वाया मेरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नई इनोवा में 257 पेटी, तो शाम को उसी कार्यकर्ता के घर पुलिस पहुंच जाती है धमकाने के लिए कि आप कैसे जानते हैं कि शराब आ रहा है और मुखबिरी हो रहा है। वो आपको नंबर भी भेजे थे सोनू यादव का। तो लगातार जब दबाव बना रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को कोई घर में चला जाएगा तो हम ये राष्ट्रीय जनता दल चुनाव कैसे लड़ेगा? ये पहली बार उपचुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं होता था कभी। इस तरह के नंगा नाच और बगल में मंत्री है संतोष सिंह जिसका घर रामगढ़ विधानसभा के बाहर है, उसके राइस मिल पर दिन भर मजमा लगा हुआ है प्रशासन और नेताओं का, जहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को बुला के धमकाया जा रहा है कि आपका जांच करेंगे हम त्रिस्तरीय पंचायती राज का और आप वोट दिलवाइए, वोटर लिस्ट लेकर के बैठा है लोग। इस तरह का अराजकता हमने चुनाव में नहीं देखा, पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो क्या ये माना जाए कि जगदानंद सिंह जी और नीतीश कुमार के बीच जो दोस्ती जो दुश्मनी में बदली है और उसके बाद हर चुनाव में जो स्थिति रामगढ़ में देखने को मिलता है, कमोबेश प्रशासन उसी तरीके तरफ बढ़ रहा है? ज्यादा एक होता ना जो पहले जैसे करता था उतना भी टॉलरेबल था, हम लोग भी मानते थे कि सत्ता पक्ष इतना कर लेता है, लेकिन जो इस तरह से यहाँ भाजपा नहीं लड़ रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। माने भाजपा के कार्यकर्ता तो एक तरह से अपना मोर्चा छोड़ चुके थे यहाँ कि हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब प्रशासन उनके बदले में मोर्चा संभाल लिया। इतना दबाव है मुख्यमंत्री ऑफिस से, लगातार दीपक प्रसाद टेलीफोन लगाकर डीएम को हड़का रहा है, एसपी को हड़का रहा है, प्रशासन के पदाधिकारियों को बकायदा बैठक कर रहे हैं पदाधिकारी। हम आपको एक दुर्गावती प्रखंड का हम भेजते हैं, डीडीसी यहाँ कुर्मी है और उनके साथ जो कार्यक्रम पदाधिकारी है वो मनरेगा के मेठों को कह रहा है कि आपको हम 11 तक पेमेंट कर देंगे और 1-1 रुपया अलग से हम देंगे, आप जा करके गाँव में भाजपा कोट करवाइए। इसके वीडियो फुटेज तो नहीं है, लेकिन उसकी स्टिल फोटोग्राफी और उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। हाँ, आपने भेजा है, वो भेजा है, मुझे मिला है। जी, इस तरीके का बहुत चीजें हमारे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन यहाँ तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए प्रशासन के लोग रो रहे हैं बैठ के यहाँ पर कि हम लोग नहीं चाहते भी कर रहे हैं। नेताजी आप नाराज हो रहे हैं, हम नाराज तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं नाराज होंगे? आप आए हैं संविधान का कसम खा करके कि हम सेवा करेंगे, राष्ट्र सेवा, और आप राष्ट्र सेवा की जगह पार्टी की सेवा करने लगे। नहीं तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे, संतोष सिंह भी कह रहे हैं कि हार का बौखलाहट है। कि बौखलाहट तो समझ में आती है सबको, यहाँ सब जीतता ही रहता है, चुनाव में जब हार जाता है तो इसके बाद नाटक बतियाता है। हारे हैं हम लोग कभी जीवन में कि यहाँ हरा देंगे लोग। बक्सर का किला बना के रखे थे तो उसको ढहा ही दिए। रामगढ़ में कहाँ लड़ेंगे सब? लेकिन जो मारपीट है, पुलिस की छापेमारी है, आप जनतंत्र से लड़िए। उनके सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री आए थे, 2000 लोग थे और 2000 तो मेरे नुक्कड़ सभा में थे। उनका जितना हेलीकॉप्टर रैली में जितना भीड़ होती है उतना तो मेरा ट्रैक्टर रैली में भीड़ होता है। तो मतलब क्या माना जाए, रामगढ़ की लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं? लड़ाई को देखते हैं कि पूरा ये बिहार छोड़ करके पूरी बिहार की सरकार और भारत सरकार में जो बिहार के जो मंत्री हैं यहाँ रामगढ़ बैठे हुए हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष बैठा है यहीं पर, उनका संगठन महामंत्री बैठा है यहीं पर, सब तो बैठे ही यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो कितना लड़ेंगे? हम तो खाली ही हैं, इन लोगों को तो ठीक कर ही देंगे हम। सांसद सुधाकर सिंह की बात आपने सुना, क्या वजह है, किस लिए ये बातें बढ़कर यहाँ तक पहुँची है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दोस्ती दुश्मनी में बदले, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्ती परिवार तक पहुंच जाए, उनके बच्चों तक पहुंच जाए तो फिर तो चर्चा होना लाजमी है।
बात नीतीश और जगदानंद सिंह के आमने सामने की होती तो फिर कोई बात नहीं था, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन बात बेटे तक पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि वाकई में दुश्मनी इस हद तक भी हो सकती है।